a hollow sphere and we cut a part of it. So what do we get here then? We get a reflecting surface. Suppose this part is the reflecting surface. It is the bent in part. This is the reflecting surface. So we find that the hollow sphere has been cut and a mirror has been created. So we get a spherical mirror. That means a spherical mirror is a part of the hollow sphere which can reflect. यानी कि अगर हम एक हॉलो स्फीयर लेंगे और उसमें अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उससे हम कहेंगे कि वो एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये स्फेरिकल मिरर दोनों टाइप का हो सकता है, एक जो बेंट इन है यानी कि अंदर साइड जो है, इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दूसरा टाइप अगर बाहर का तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इनर का साइड जो है वो कोटेड है, सिल्वर कोटेड है या फिर पेंटेड है, यानी कि बाहर का तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब इस दो पार्ट ऑफ द मिरर को अगर हम लेंगे, ये मिरर हमने कट कर लिया, वी हैव टेकन द पार्ट ऑफ दिस मिरर, सो वी विल गेट अ मिरर ऑफ दिस काइंड। Okay, so this is the bent in part of the mirror. This mirror is, the reflecting surface is bent in. So such a kind of mirror we will say as concave mirror. On the other hand, if we take a part of this mirror where the reflecting surface is the bulged out portion, so we get a convex mirror. यानी कि अगर वो सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बेंट इन है ना, यानी कि इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो है कनकेव, यानी कि केव की तरह है ना, तो उससे हम कहेंगे कि कनकेव मिरर। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर बल्ज्ड आउट है, यानी कि बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर जो केव की तरह जो पोर्शन है वो अगर पेंटेड है, सिल्वर कोटेड है, तो उससे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर, जिससे हम डील करेंगे आज। ये बाहर की तरफ जो पोर्शन है ये कोटेड पोर्शन है, सो दिस इज द कोटेड पोर्शन वी हैव, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द spherical mirror, that is the whole spherical part, the hollow sphere that we have, this is the center. So we will say this to be C, represent it with C, that is center of curvature. Now if we draw a line from here to the mirror, a straight line, so the point where it meets will be referred to as the पोल। ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर है वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी जो डिस्टेंस है, इसके आधा बराबर अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो हो जाएगा फोकस। अब मिरर का जो पोर्शंस, जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, if this is the reflecting portion of the mirror, then we will say that this is the aperture. Okay, so what did we get? We have got the center of curvature, pole, focus and aperture here. Hollow sphere है जिसका पार्ट है spherical mirror, और जो बाहर की पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा, तो उससे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, यानी कि बल्ज्ड आउट पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर। अब हम जो सेंटर पॉइंट लेंगे ये स्फीयर की, यानी कि इफ वी टेक द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, व्हाट वी गेट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पर ये मिरर को टच कर रहे हैं वो हो जाता है पोल। दिस इज द पोल, दिस लाइन इज रेफर्ड टू एज द principal axis. The half of the distance between the center of curvature and the pole is said to be the focus for this mirror.
and this of course again is the aperture. So this is all about convex mirror. यहाँ हमको मिल गया है सेंटर ऑफ कार्वेचर, ये हो गया फोकस, यहाँ पर आ गया पोल, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हो गया अपर्चर, टोटल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इससे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर. Okay, that is the distance from the pole and the center of curvature is the radius of curvature. Similar for here also, we get the radius of curvature, the distance covered between the center of curvature and the pole. So this is the principal axis. We have pole here, here we have the center of curvature, the straight line passing through the center of curvature, and the pole is the principal axis. So this is the principal axis we have. Now we know, we'll come to a law that if we find that a straight line passes from the object to the mirror, it comes and meets at a point, so that is the focus. So suppose यहाँ पर ray of light है, जो आकर मिरर के ऊपर गिर रहे हैं. ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होगा, वो पॉइंट हो जाता है फोकस. सो सारे रेज आकर पॉइंट से फोकल पॉइंट से पास होगा. सो दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज दैट वी गेट. सिमिलरली इफ इट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द मिरर, ये भी जाकर फोकस से पास होगा. Okay, so the image formed is at the focus. Okay, so this is how we will find that image or reflection takes place in case of concave mirror. यानी कि अगर हम देखेंगे कि एक concave mirror में light rays, parallel light rays आकर गिरते हैं तो वो पास करते हैं फोकस से. अब देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है convex mirror में. सपोज ये है एक कन्वेक्स मिरर, बल्ज्ड आउट पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है. ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अगर एक लाइट रे आकर गिरते हैं यहाँ पर, हम देखेंगे कि ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस है. ये प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस में ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. कनकेव में हम देखे थे कि ये यहाँ पर है, क्योंकि स्फीयर का जो हॉलो स्फीयर का जो पार्ट है, जो सेंटर है वो यहाँ पर है. इन केस ऑफ कन्वेक्स हॉलो स्फीयर ये वाला है, तो इसका पार्ट यहाँ पर है. सो हम क्या देखेंगे कि ये आकर एक पॉइंट में अगर एक्सटेंड करेंगे और अगर हम सोचेंगे कि यह आकर मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर, हाँ, ये हो गया फोकस. लेट अनदर रे ऑफ लाइट कम, it will again diverge, it will appear to meet at a point. This is the point. Let a ray of light come here and strike the mirror, it will again get diverged. If extended, it goes and meets the focus. तो ये जाकर फोकस पे मीट कर रहे हैं. ओके, यानी कि इमेज ओरिजिनली यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है. यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है. यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, यानी कि मिरर के अंदर. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में. वी हैव गॉट सी
the center of curvature of a mirror, whether it is convex mirror or concave mirror. We find that center of curvature creates, that is, here we have center of curvature, this is the radius that we get, we get another term, the radius of curvature, and we get a point focus, isn't it? Now the distance is radius of curvature, the relationship between radius of curvature, the focus and center of curvature is, this is the distance, half the distance between this, that is focus is equal to, whether you denote it as capital F or small f, focus is equal to radius of curvature by 2. And what is radius of curvature? Radius of curvature is the distance between the center of curvature and the pole. The distance between the center of curvature and the pole is the radius of curvature. Once we get the radius of curvature, if we divide it with 2, we get the focus or the focal length. Focal length is generally represented by small f. So thank you. तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था. We'll discuss the rest of the topics in the next video.